हाय एवरीवन। अब हम कुछ करेंगे क्वेश्चन सबसेट और प्रॉपर सबसेट पर क्वेश्चन कुछ करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इसे हमें कुछ समझना पड़ेगा। उससे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें आप जान लें। फिर से आप पिछले वीडियो से हमने जो सीखा हुआ है उसको रिवाइज कर दो। फर्स्ट थिंग आपको जानना पड़ेगा कि अगर आपको कोई एक सेट दे दे, लेट से मैं एक सेट लिखता हूँ A इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इस सेट से मैं डायरेक्ट दो निकालता हूँ तो ये इसका क्या होगा, इसे बोलेंगे ये मेंबर है। इस सेट का क्या है, मेंबर। और अगर मैं इस दो को ऐसे लिख दूँ तो बोलूँगा ये है सबसेट। क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है भाई, ए का। ये ए का सबसेट है और ये ए का मेंबर है, ठीक। ओके, अब मेंबर को एलिमेंट भी बोलते हैं या सेट का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। यानी क्या हमें समझ में आया कि जब भी हम किसी सेट के अंदर से कोई एलिमेंट निकालेंगे, अगर उसे हमें सबसेट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी चारों तरफ उसके चारों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे दोनों साइड से। अगर जैसा अंदर है, इस कर्ली ब्रैकेट के जैसा अंदर है एज इट इज वैसे ही बाहर अगर आप निकाल लेते हो तो वो आपका मेंबर होता है, एलिमेंट होता है, ना कि सबसेट। अब मुद्दे की बात क्या है, अच्छा ऐसा हम क्यों सीख रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं कि मैथ में जो आपको सिंबल लगाना होगा, जैसे दो इस सेट के अंदर है, मेंबर है ना, तो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जो हम सिंबल लगाते हैं उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, और टू बिलोंग्स टू ए कहते हैं। सबसे पहले बड़े और सबसेट में जो जोड़ने के लिए हम काम करते हैं, ये हमारा एक सेट है या सबसेट है। सबसेट को जोड़ने के लिए हम लोग जो सिंबल लगाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो हमारा ये सिंबल है और ये ऐसे लिखते हैं, ठीक। अगर आपको मेंबर को जोड़ना है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाना है, अगर आपको सबसेट को जोड़ना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगा के आंसर को देना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, पेन पेपर निकाल के अब ट्राई करो भाई। पहला क्वेश्चन आपका है कि ये देखो आपसे क्या बोला है कि विच एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको पहचानना है कि क्या जो स्टेटमेंट आपको दिया गया वो ट्रू है या फॉल्स है। तो दिया गया है ए कामा बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए। तो कैसे करते हैं, जिधर की तरफ ये मुंह खुला होता है उसका वो बड़ा वाला सेट हमारा होता है, जिधर पीछे वाला आपका होता है उसमें कम सेट होता है। मतलब जो पीछे सेट लिखा होता है उसके सारे सदस्य, सारे परिवार के लोग आगे वाले में एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी वो सबसेट बनेगा, वरना ये सबसेट नहीं बनेगा। तो ए कामा बी हमारा क्या है, इस आगे वाले में है यस, बी सी ए, इसमें भी ए इसमें भी बी है यस, तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू। पहला क्वेश्चन हो गया डन। सेकंड बोला है ए कामा ई इस सबसेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉबल होते हैं, तुमको पता है वॉबल क्या होता है भाई, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो क्या ए ई इस आगे वाले सेट में आ रहा है, यस आ रहा है, यहाँ पे ए ई, तो ये भी करेक्ट है, ये भी आपका क्या है, सबसेट है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं लोग, 1, 2, 3, 1, 3, 5, क्या इसी सबसेट है क्या हमारा। इसमें 1, 2, 3, इसमें 1, 2 तो है ही नहीं, मतलब इसके सारे एलिमेंट आगे वाले में तो है ही नहीं, तो भाई ये सबसेट आपका नहीं होता है, मतलब ये आपका हो गया फॉल्स। अगला ये देखिए 1 ए दिया, इसमें ए बी सी दिया यस, तो ये आपका सबसेट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए इसमें बिलोंग करता है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन गाइज है, तो ये भी आपका ट्रू है। नहीं ये सॉरी ये गाइज ये गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्यों है कि ये देखो क्या कर रहा है, ये हमारा एक सेट है, ये भी हमारा सेट है। अगर ये सबसेट वाला ये सेट है, सेट को जोड़ने के लिए हम लोग किस साइन का यूज करते हैं,
इस साइन का। ये बिलोंग वाला साइन तो मेंबर को जोड़ते हैं ना, मेंबर कब होता है जब आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हो इसके चारों तरफ। तो ये तो आपका तो फॉल्स हो गया ना, ये आपका तो फॉल्स हो गया, सॉरी ये फॉल्स है क्योंकि ये सिंबल गलत है। यहाँ पे ये वाला सिंबल अगर आप करते तब ट्रू होता है। अगला क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजल बाई 36, एक नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर दे, सॉरी डिवाइड्स। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो काटेगा, यस नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 7 9 36 को काट देगा, 9 हो गया, और 12 हो गया, फिर आपका 18 हो गया, फिर 36 हो गया। अब देखते हैं क्या पीछे वाले जितने एलिमेंट हैं सारे आगे वाले में है क्या, एक है, 2 है, 3 है, 4 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 तो नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट भी आपका क्या फॉल्स। यहाँ बोला गया है सबसेट है जबकि सबसेट नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट आगे वाले में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, लेट ए आपके पास कोई सेट है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट अंदर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, उसका रीजन क्या आपको बताना है। पहला क्वेश्चन 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। तो पहले 3 को चेक करो, 3, 4 ये पूरा इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। अगर मुझे इसको सबसेट दिखाना है तो मुझे एक और ब्रैकेट लगाना चाहिए था क्योंकि ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट जब भी सेट बनेगा तभी आपका कब बनेगा, जब आप उसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगाओ। तो ये एज इट इज आपने लिख दिया और साइन लगाया सबसेट को, तो ये तो आपका एलिमेंट हो गया, ये तो आपका सेट हो गया। तो एलिमेंट और सेट को जो कनेक्शन करता है या जोड़ता है वो आपका क्या होता है, एप्सिलॉन। यहाँ पे आपने बिलोंग्स टू वाला साइन, तो यहाँ पे आपका तो सबसेट वाला साइन है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट, ये आपका फॉल्स। नेक्स्ट वन 3, 4 हाँ ये एलिमेंट आपका है, यस ये आपका एलिमेंट हो गया, जैसा लिखा है सेट से वैसे उठा कर आपने लिख दिया 3, 4 इज बिलोंग 3, 4 बिलोंग्स टू ए, यस तो ए के परिवार का 3, 4 है, यस तो ये आपका तो ट्रू हो गया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, ये सही बात है। हाँ ये 3, 4 अब देखो ये सही गए, 3, 4 इसका परिवार का था, एलिमेंट था। अगर आपने यहाँ पे सबसेट लगाया है तो जैसा एलिमेंट था उसके चारों तरफ आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना था। तो ये आपका सबसेट है या सेट है, और ये भी आपका सेट है। तो सेट को जो आप कनेक्ट करते हो ये सबसेट वाले सिंबल से, तो ये भी आपका सबसेट हो गया, ये सही हो गया। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये 1 एलिमेंट है, एलिमेंट ये सेट, एलिमेंट और सेट के बीच में क्या आपका आता है, एप्सिलॉन आता है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और 1 ये एलिमेंट है, ये आपका सेट है, तो एलिमेंट और सेट के बीच सबसेट थोड़ी आता है, ये फॉल्स है। हाँ ये 1 2 5 अच्छा ये आपके एलिमेंट थे, एलिमेंट फिर आपने इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के सब सेट बना दिया, ये सेट है और इस सेट के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, यस देन ये जो होगा सबसेट ऑफ ए होगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अच्छा 1 2 5 ये आपका सबसेट, ये सेट है, ये भी सेट है, तो सेट को कनेक्ट करने के लिए हम सबसेट का साइन यूज करेंगे, ना कि एलिमेंट को कनेक्ट करना है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ये कब ट्रू होता है, जब यहाँ पे क्या आपका होता है, ये वाला सिंबल, ये वाला, ठीक है 1 2 3 और यहाँ पे है आपका ए, तो 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट, तो गलत हो गया ना। देखो भाई ये 3 तो आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी एक है, तो यहाँ से तो आपका गड़बड़ हो गया, तो ये तो आपका फॉल्स ही होगा, ये आपका फॉल्स। अगला 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए के अंदर है क्या, नहीं गलत है, 5 ए के अंदर बिलोंग थोड़ी करता है, ये भी आपका फॉल्स है। हाँ 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो अब आपको पता इम्पोर्टेंट पता होगी कि दुनिया का कोई भी सेट हो ना, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, ठीक है
फाई को छोड़कर नल सेट को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी सेट के लिए कैसा काम करता है, सबसेट के लिए काम करता है। तो यस ये सबसेट है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। और ये फाई के आगे फिर ये लगा दिया गया, तो गड़बड़ है ना, ऐसा एलिमेंट तो है ही नहीं ना यार। मैं बताया था, ये देखो ये या तो आप ऐसे बनाओ या तो ये बनाओ। अब ये थोड़ी, ये तो गलत हो गया ना, ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये चीज़ इसके अंदर लाई नहीं करती। अब ये कोई कहे ना नल सेट सर ये ऐसा हो गया तो ये सबसेट इसका होगा, नहीं, ये है सबसेट आपका, ये तो फिर सबसेट है, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। इस तरीके से आपका इस प्रैक्टिस आई थिंक आपका